दर्शकों नमस्कार। लोक साहित्यकार श्री जयलाल दास जी की 91वीं जयंती पर सम्मान समारोह में आनंद कला मंच में पहुंचने पर डॉक्टर कमलेश मलिक जी का स्वागत है। इन्होंने ही नहीं बल्कि इनकी बिटिया मेघना मलिक जी ने भी हरियाणवी क्षेत्र में, हिंदी बॉलीवुड क्षेत्र में कई कलाकारों को प्रेरित किया है। वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। तो आज डॉक्टर कमलेश मलिक जी से, जो कि खुद एक साहित्यकार हैं, इनसे हम जानेंगे बातचीत में कि क्या इनके अनुभव हैं और क्या कुछ ये हमें सिखाएंगी, क्या हम इनसे सीखेंगे। डॉक्टर कमलेश मलिक जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने साहित्य की शुरुआत कहाँ से की? मेरे साहित्य की शुरुआत तो अ, लंबी कहानी है। यानी जब मैं स्टूडेंट होती थी उसी समय से मुझे स्टोरीज लिखने का, कविताएं करने का शौक था। और हापुड़ से मैं हूँ, उस तरह से यूपी से। तो वहाँ एक एसोसिएशन थी हिंदी की। तो उसमें जो बाल कलाकार थे या जैसे कि स्टूडेंट्स होते थे वो भी आते थे, उन्हें भी आमंत्रित किया जाता था, प्रतियोगिताएं होती थी। तो मैंने क्षेमचंद्र सुमन, उस समय के बड़े माने हुए साहित्यकार थे, तो उनके हाथों जब पारितोषिक लिया तो मुझे और भी इंस्पिरेशन मिली और फिर मैं इसमें आगे लिखती चली गई, करती चली गई। जी, आज हमने जैसे आपने शब्द संसार जो पुस्तक है, उस पर आपने जो समीक्षा पढ़ी, आपने डिटेल में शब्द और अर्थ का जो एक वो बताया कि कैसे बिना अर्थ के कोई शब्द नहीं होता, वो केवल और केवल मात्र एक ध्वनि है। तो आप क्या चाहेंगी कि युवा पीढ़ी कैसे मतलब साहित्य की ओर प्रेरित हो, कैसे वो पढ़ने में, सीखने में इस तरह से ध्यान रखे? आप उनको लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि सोशल साइट्स के आ जाने पर वैसे तो जो युवा हैं वो काफ़ी सारे उस पे अपने अपने आइडियाज़, विचार डालते रहते हैं। और फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उस पर काफ़ी बच्चे उसमें उस तरह से एक्टिव हैं। जी। लेकिन वो केवल उसी उसी तक ही सीमित हो जाता है। वो साहित्य को समझने की कोशिश नहीं करते और केवल मात्र जहाँ तहाँ से कुछ भी लाइनें उठाई और उस पर डाल दिया। और आम तौर से जो उनका एक दायरा होता है उसमें हम जैसे लोग भी शामिल हैं। सामने आया, लाइक कर दिया और वो सोचते हैं कि इतने लाइक आ गए, इतने लोगों ने लाइक किया है तो बहुत अच्छा है। उसी पर उनकी दोस्तियां बन जाती हैं। और मैं तो कहती हूँ कि फेसबुक ने इतने साहित्यकार पैदा कर दिए हैं कि उससे देखकर लगता है कि हर कोई साहित्यकार हो गया है। लेकिन सीरियस जो साहित्य है उसके प्रति उनका रुझान है नहीं, उसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। वो पुस्तकों की तरफ देखते ही नहीं। आजकल तो जो पाठ्यक्रम है वो भी ऑनलाइन चलता है सब कुछ। तो वो केवल मात्र एक छोटे से खिलौने पर ही एक तरह विश्वास करते हैं और उसी में घूमते रहते हैं, उससे बाहर जाने की कोशिश नहीं करते। तो जो सीरियस साहित्य है, लिटरेचर है, उसकी तरफ हम साहित्यकारों का भी थोड़ा सा कर्तव्य बन जाता है कि उन्हें उसके लिए भी आकर्षित करें। उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उन्हें हम उठाएं, उनको लिखें, उन्हें कोई ऐसा मंच दें जिस पर वो आकर जुड़ सकें और उस साहित्य की ओर भी उनका थोड़ा सा ध्यानाकर्षित हो सके। तो मैं तो ये समझती हूँ कि इसमें हमारा समाज, हम लोग और युवा पीढ़ी, उस सभी ने जुड़कर काम करना है। उन समस्याओं को हम आगे लाएं जिन समस्याओं को वो जानना चाहते हैं या उनका समाधान जानना चाहते हैं, तो तभी संभव हो सकेगा। जी, मात्र एक तुकबंदी से, कुछ तुकबंदी की लाइनें फेसबुक पे डाल देना, फिर लाइक्स और कमेंट्स और शेयर से अपना मन बहलाना या स्टोरीज पे कुछ ना कुछ डाल देना, तो वो सारा एक जो मात्र एक ढकोसला है, वो कोई रियल साहित्य नहीं है। अपने आप को साहित्यकार कहलाने का कोई हक भी नहीं बनता है, क्योंकि जैसे ये बोला जाता है कि पढ़ना भरना है और लिखना छलकना।
छलकने से बिल्कुल पहले अपने को भरो, पढ़ पढ़ के भरो। ये मैं आपसे बिल्कुल सीख पा रहा हूँ और ये आप युवा पीढ़ी के लिए संदेश बिल्कुल देना चाहते हैं कि उन्हें पहले पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। और हम एक और चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आपकी बेटी इतनी बड़ी स्टार है, अभी उनकी दादा लक्ष्मी मूवी आई, मैंने भी वो फिल्म देखी और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो एक डाइवर्स और एक क्या बोलते हैं वर्सेटाइल एक्टर वो काफी रहे हैं। काफी वेब सीरीज करती हैं, जब वो रूरल बैकग्राउंड की कोई चीज करती हैं तो पूरी ग्रामीण परिवेश में ढल जाते हैं। पूरी हरियाणवी का जो एक लहजा है, अम्मा जी जितनी फेमस हुई थी, तो मुझे भी जब पता लगा, पापा ने बताया कि डॉक्टर कमलेश मलिक जी आ रही हैं, तो मैं भी काफी एक्साइटेड हुआ। तो आप बताएं कि आपने तो उनको बचपन से देखा है, बचपन से लेके स्टार बनने तक का उनकी कुछ यादें रही होंगी, वो आप हमसे शेयर जरूर करें। हाँ, वो बिल्कुल ऐसा है कि देखिए जो भी टैलेंट है वो तो ऊपर वाला देता है, जी लेकिन उसके लिए अगर माहौल मिले, थोड़ी गाइडेंस मिले, तो वो और भी अच्छा रहता है। तो मेरा साहित्यिक जैसे एक उस तरह का टेस्ट था, या मैं भी अपने कॉलेज टाइम में एक्टिंग भी करती रही स्टेज पे, जो भी उस समय होता था, तो वो चीज़ थी। और मैंने उसको देखा कि जब वो इतनी छोटी थी, 3.5 साल की, उसी समय से वो अपने स्कूल में, होली चाइल्ड स्कूल था हमारे हाँ जी। यहाँ, उसमें वो गई और वो पहले दिन से स्टेज पर जाना शुरू हो गया उसका। वो जब भी टीवी देखती थी, उस समय टीवी आ चुके थे, टीवी देखती थी तो जो जो उसको दिखाई देता था वो उन्हीं एक्टर्स की वैसे ही कॉपी करती थी। उसी तरह से हेमा मालिनी उन दिनों डांस करती थी तो उसी तरह से डांस करने की कोशिश करती थी। राजेश खन्ना का जो एक अपना स्टाइल था झटक के, और जो वो जिस तरह जी बात करते थे जी। वो वैसे ही एक आंख को दबाकर उस तरह से बात करती थी। तो हमें बड़ा लगता था कि इस बच्ची को क्या हाँ है, जी। ये क्यों इतना उसको वो करती है कॉपी। मैं जानना चाहूंगा आपकी जर्नी के बारे में, क्योंकि आपकी भी रुचि रही है होगी फिल्म में, तो आपने कौन सी फिल्म करी है उसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, देखिए मैंने फ़िल्मों की तरफ कोई जाने का नहीं ऐसा वो था विचार, और उस समय जब हमारी उम्र थी तब कोई स्कोप भी नहीं था। और मेरा तो जाट कॉलेज में थी, मैं हिंदी डिपार्टमेंट में, वहाँ कल्चरल एक्टिविटी जो बच्चों की होती थी तो मैं उनकी इंचार्ज थी। मेरा एक स्टूडेंट था, वो एक हरियाणवी फ़िल्म में था और उन्हें एक माँ के रोल के लिए वो ढूंढ रहे थे। तो उनकी कोई एक्टर थी, वो नहीं आ पा रही थी, तो वो बोले कि आप कर दो मैडम। तो मैंने उसमें कर दिया। वो छेल गेलान छैल गैलर नामक जानवी। हाँ जी फिल्म हाँ जी। थी, उसमें थोड़ा सा रोल किया था। और लेकिन वो नहीं, बच्ची का मेरी दोनों बेटियां ही हैं। मीमांसा है छोटी का नाम, वो न्यूज़ एंकर है। मीमांसा मलिक जी जो हाँ जेजेयू यूनिवर्सिटी से हमारी हाँ एल्यूमिनस रही हैं। हाँ हाँ जी हाँ हाँ। जी, हम अच्छे से तो जानते हैं उन्हें। वो भी बहुत अच्छी थी, उसको डिबेट में बहुत ज़्यादा शौक था और वो अच्छा बोलती थी, तो उसने अपना रास्ता अपने आप ही चुना और वो इस तरह से एंकर बनी। और इसे एक्टिंग में ज़्यादा शौक था, जी तो इसने अपने लिए एक्टिंग ही चुना। हाँ, हमारे लिए उस समय बड़ा एक असमंजस की बात थी, क्योंकि हरियाणा स्टेट आप जानते हैं छोटी सी है, उस लिहाज से थोड़ा सा बैकवर्ड भी हम उसको कह सकते हैं। हाँ जी। और हमारी कम्युनिटी में जैसे कि टीचर्स थे हम लोग, तो उसमें बच्चे को उस लाइन में भेजना कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं था और आसान उतना है। शायद अच्छा भी नहीं समझा जाता था। वो एकेडमिक कैरियर उसका इतना अच्छा था, यूनिवर्सिटी की टॉपर रही, लेकिन उसने मास्टर करते करते, अंग्रेजी में मास्टर कर रही थी, उसे एनएसडी का ख्याल आया और उसने देखा कि नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक, सुरेखा सीकरी जैसे जो आर्टिस्ट हैं, उनसे वो इतना इम्प्रेस्ड हुई और उसने ये मन बना लिया कि एनएसडी में ही मुझे जाना है। और जब उसने एनएसडी में एडमिशन लिया तो बहुत थोड़े बच्चे उसमें जाते जी हैं, 20 बच्चों का हाँ होता है जी। ऑल इंडिया लेवल पर, और गर्ल्स का तो 5 का ही होता है। तो मैं अपने मन में सोच रही थी
एक बार को जो भय था और जो एक एक तरह की आशंका Anxiety बनी से, रहती है, जी। तो मुझे ये था कि ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन उसे जाना था, उसका हुआ और उसने 3 साल जो एनएसडी की शिक्षा है वो ली और उसमें भी उसने वहाँ टॉप किया और उसके बाद जो रेपेट्री होती है उनकी, उसमें भी उसने काम किया। उसके बाद वो बम्बई गई। जब उसे पूरा इस तरह से आत्मविश्वास हो गया कि वो इस फील्ड में जा सकती है, उसके बाद ही उसने ये स्टेप उठाया। जी, कंप्लीट एक कौशल विकास करके, हाँ, पूरा बिल्कुल। दक्षता हासिल करके बिल्कुल, अपनी क्राफ्ट में और अपनी वो उनकी परफॉर्मेंसेस में दिखता है। तभी जो है उनकी फिल्म दादा लक्ष्मी को इतने अवार्ड मिले हैं और हाँ। उनका भी काम को काफ़ी सराहा गया है। मीमांसा हाँ। मलिक जी आपने नाम लिया, तो डॉक्टर कमलेश मलिक जी, हम तो आपके बच्चे जैसे हैं, अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना। बिल्कुल, क्यों और नहीं। मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। मेरे लिए हजारों बेटियां जो हैं, हाँ जी। वो बेटी मेघना मलिक और मीमांसा जैसी हैं। जी। आप बच्चे मेरे हैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके जी, साथ है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको आनंद कला मंच में आकर के कैसा लगा? आपका ये कार्यक्रम बहुत देखा अच्छा आपने? लगा मुझे। जी। ये आनंद प्रकाश जी ने जिस तरह का ये एक अभियान छेड़ा है, साहित्यकारों को एकत्र करना अपने बलबूते पर और पिता की स्मृति में इस प्रकार का कार्य करना बहुत अच्छा लगता है। और हम जैसे साहित्यकारों को एक मंच पर आने का मौका मिलता है, जुड़ने का मौका मिलता है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और उन्होंने जितने प्यार के साथ, अपनेपन के साथ इतने साहित्यकारों को जोड़ा है, ये उनके लिए बहुत बहुत काबिले तारीफ बात है। मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ और एक तरह से आशीर्वाद भी मेरा उनके साथ है। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है इस जी, प्रकार के बहुत-बहुत धन्यवाद। सम्मेलनों में तो आके। दर्शकों, हमने डॉक्टर कमलेश मलिक जी से बातचीत की, इनका आशीर्वाद प्राप्त किया और इन्होंने जो संदेश दिए, आनंद कला मंच परिवार बिल्कुल उनका समर्थन करता है और हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि साहित्यकारों का ये कुनबा बरकरार रहे और आप ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें। तो दर्शकों, आप लोगों का भी आनंद कला मंच स्टूडियो की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार।